और दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, 6 मार्च को बीजेपी मुख्यालय में होगी सीईसी की बैठक में बचे हुए प्रत्याशियों के नामों को फाइनल किया जाएगा। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बैठक में बचे हुए प्रत्याशियों के नामों को फाइनल किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक। लगातार ओमशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमशील, दूसरी बैठक में अब प्रत्याशियों के नामों पर एक बार फिर से चर्चा होगी, लेकिन किस तरह से इसको देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति साफ है बीजेपी के लिए, लेकिन वहीं अगर हम कर्नाटक की ओर जाएंगे तो मुश्किल में नजर आएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखिए सीईसी की बैठक होने वाली है अब 6 मार्च को, दूसरी बैठक जो 29 तारीख को बैठक हुई, जो देर रात तक, मैंने आपको पहले भी बताया, रात 3 बजे तक वहां पर बैठक चली। उसके बाद कहा यह जा रहा था कि 100 से 150 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं, जिसकी घोषणा होनी बाकी है। अब आज देर शाम तक या फिर सोमवार तक पहली लिस्ट, ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से, कि जारी हो जाएगा बीजेपी का। पर अब कुछ सीटें ऐसी भी है जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, जो वर्तमान में सांसद है और वर्तमान में कई बड़े मंत्री पद भी वो संभाल रहे हैं, उनका टिकट कटते हुए नजर आ रहा है। चाहे हम वो बात कर ले रविशंकर प्रसाद की, जो पटना साहिब से सांसद है, उनकी बात कर ले, या फिर बक्सर से अश्विनी चौबे की बात कर ले, जो एंटी इनकम्बेंसी है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा ये होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों का टिकट काटेंगी। अब कई सारे ऐसे भी लोग जिनको मैदान में उतारने की तैयारी है। आपको याद होगा पवन सिंह, जो भोजपुरी के काफी बड़े स्टार हैं, तो उनको वो भी चुनाव लड़ने का इच्छा जता रहे हैं। वो 2014 के पहले से बीजेपी के साथ वो जुड़े हुए हैं और कार्यकर्ता के रूप में और स्टार प्रचारक के रूप में लगातार वो काम करते थे, तो उनको भी टिकट देना है। यानी सबको साथ लेके चलना है और एंटी इनकम्बेंसी ना हो उसे भी देखते हुए चलना है। पटना साहिब का अगर की सीट की अगर बात करें तो रविशंकर प्रसाद के अलावा कौन खड़ा होगा? आपको याद होगा जो आर.के. सिन्हा राज्यसभा सांसद थे, उनके बेटे ऋतुराज सिन्हा को वहां से लड़ा सकती है बीजेपी। अब मुश्किल यहां पर आएगा बीजेपी के लिए कि जो बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, जो कि एमवाई समीकरण हम कह लें, मुस्लिम और यादव का समीकरण कह लें, उन सीटों पर बीजेपी कैसे चोट करेगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव जो यात्रा अपना निकाले हुए हैं, जन समर्थन यात्रा, तो उसमें जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है जनता की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी चिंतित है कि इतनी भीड़ जो उमड़ रही है तेजस्वी यादव की सभा में, वो कहीं वोट में ना तब्दील हो जाए। तो इसलिए बीजेपी चाहे बिहार हो, झारखंड हो, या फिर पूरा देश हो, या फिर यूपी हो, पूरे समूचे देश में वो फूक कर कदम रख रही है कि इस बार कोई भी चूक ना हो, क्योंकि बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। लेकिन ओमशील, यहाँ पर अगर हम अभी की स्थिति देखेंगे, एक और खबर सामने आ रही है कि जयंत चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं, लेकिन संजय निषाद का बयान भी सामने आ चुका है, वो 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एनडीए में भी खटपट देखी जा सकती है? देखिए, स्वाभाविक बात है, जहां बर्तन रहते हैं वहां पर आवाज आती है लड़ने की। तो कहीं ना कहीं जो छोटे दल हैं वो अपने आपसी मतभेद में कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी दे सकते हैं। पर अब देखना यह है कि बीजेपी इससे कैसे निकलती है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर भी इनके साथ चले गए हैं। ओम प्रकाश राजभर कितने सीट पे मानते हैं, जयंत चौधरी कितने सीट पर मानते हैं, और बीजेपी वहां पर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यूपी में है, 80 लोकसभा सीट वहां पर है। तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी और उनकी जो यूपी में अलाई पार्टनर है वो कितने सीटों पर लड़ेंगे? अगर हम विपक्ष की बात करें तो उनका मामला क्लियर हो चुका है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेंगी और बाकी सारे सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेंगी। पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जो सेंट्रल की पॉलिटिक्स होती है वो यूपी से जुड़ के जाता है। तो यूपी में कौन सबसे अव्वल होगा, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कितनी सीटों पर बहुमत लेगी, तो वो देखने वाली बात होगी। अब अलाई पार्टनर को अगर ज्यादा सीट मिल जाता है, चाहे वो संजय निषाद हो गए या फिर ओम राजभर हो गए या फिर जयंत चौधरी हो गए, तो क्या उनके उम्मीदवार जीत कर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील ज्यादा जानकारी के लिए।